प्यार की हकीकत। सच्चा प्यार बहुत लोगों को नसीब नहीं होता है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी बता रहा हूँ जिसको सुनकर आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दिव्या और नेहा बहुत ही अच्छी दोस्त थी और दोनों हमेशा कुछ ना कुछ किया करती थी। अभी दोनों अपने कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। एक दिन की बात है, दोनों कॉलेज से आ रही थी, तभी उनको एक बहुत ही बुजुर्ग औरत दिखाई दी। दोनों ने सोचा चलो उनके पास जाकर कुछ पूछते हैं। फिर क्या था, वो दोनों उस बूढ़ी औरत के पास जाकर बैठ गए और बोली कि माँ जी, आप कैसी हो। उस बूढ़ी औरत ने बोला, बेटा मैं तो सही हूँ, आप लोग कैसे हो। दोनों ने एक साथ बोला, हम भी सही हैं। थोड़ी देर तक दोनों ने कुछ बोला नहीं, लेकिन अगले ही पल दिव्या ने पूछा, अम्मा सच्चा प्यार सबको नसीब नहीं होता, इस बात में कितनी हकीकत है। दिव्या की बात सुनकर वह बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, आपको कभी प्यार हुआ है। दिव्या ने बोला, नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है। फिर उस बूढ़ी औरत ने बोला, यहाँ पास में एक बहुत बड़ा फूलों का बगीचा है, आप दोनों लोग जाओ, जो फूल सबसे सुंदर लगे आप उसको तोड़ कर लेकर आओ। फिर क्या था, दोनों ने अम्मा की बात मानकर फूलों के बगीचे में जाने का मन बना ही लिया। कुछ टाइम और बीता। जब दोनों फूलों के बगीचे में पहुंच गई, वहां बहुत सारे फूल थे। दोनों ने करीब 1 घंटा तक फूलों के बगीचे में सबसे सुंदर फूल ढूंढा, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आया। लेकिन कुछ देर बाद दिव्या और नेहा को एक फूल बहुत पसंद आया, लेकिन दोनों ने सोचा कुछ टाइम बाद इसको देखेंगे, थोड़े और समय कुछ और फूल देख लूं, हो सकता है इससे भी ज्यादा सुंदर फूल मिल जाए। दोनों आगे बढ़ गए, लेकिन थोड़े ही टाइम बाद दोनों ने सोचा चलो उसी फूल को तोड़कर अम्मा के पास चलते हैं। लेकिन जब दोनों वापस आए तो देखा कि उस फूल को कोई और ने तोड़ लिया था। दोनों बहुत ही निराश होकर उस बूढ़ी औरत के पास गए और बोले, अम्मा जी, हमको बहुत लंबे टाइम के बाद एक फूल पसंद आया, लेकिन उसको कोई और तोड़ ले गया। उनकी बात सुनकर वह बूढ़ी औरत हंसने लगी और बोली, बेटा यही प्यार की हकीकत है, जो सामने होता है उसकी कदर नहीं होती, और जब हम वापस आते हैं तो वह भी नहीं मिलता है। इसलिए सच्चा प्यार बहुत लोगों को नसीब नहीं होता है। दोस्तों, इस दिल छू लेने वाली कहानी से हम लोगों को यही सीख मिलती है कि जो हमारे पास है उसकी कदर करना सीखो। कहानी आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।